हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अचानक जंगबंदी। भारत और पाकिस्तान ने सरहदी कशीदगी में कमी लाने के लिए जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों ममालिक की सरहदों पर ड्रोन हमलों और फायरिंग के मुसलसल वाक़यात से हालात निहायत कशीदा हो चुके थे। हालिया कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी शदीद तशवीश पैदा कर दी थी। जंगबंदी पर इत्तेफाक को माहिरीन अमन की जानिब एक मुस्बित कदम करार दे रहे हैं, जिससे जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की उम्मीद की जा रही है। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान ने जंगबंदी यानी सीज फायर पर रजामंदी जाहिर की है और इस अमल में अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा किया। उन्होंने हफ्ते की शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रात भर तवील मुज़ाकिरात के बाद दोनों ममालिक ने फौरी सीज फायर पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने समझदारी और दानिशमंदी से काम लिया, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी अलहदा बयान जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की है। इस ऐलान के कुछ देर बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान फायरबंदी मुआहदा तय पाया गया है। इनके मुताबिक इस अमल में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर ख़ारजा इज़्ज़त शक्कर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, दोनों ममालिक के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल और आसिम मलिक भी शामिल थे। ट्रंप ने यह भी बताया कि वो और अमेरिकी नायब सदर JD वेंस इन मुज़ाकिरात में शरीक रहे। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, फौज को सख्त कार्रवाई की हिदायत। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान की जानिब से कई मुकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने तकरीबन 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों से पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारतीय फौज कार्रवाई कर रही है और इस सरहदी तजावुज़ात से निपट रही है। ये तजावुज़ात पाकिस्तान कर रहा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए और इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। फौज इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और इसे ठोस और सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 86 घंटे तवील जंग हफ्ते की शाम 5 बजे खत्म हो गई, जब दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। लेकिन सिर्फ 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। जम्मू एंड कश्मीर में सरहद पार से पाकिस्तान की इश्तियालंगेज़ सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। हफ्ते की रात पाकिस्तान ने कई इलाकों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और शदीद गोलाबारी की, जबकि कश्मीर के जिले बारामूला में एक मुश्तबा ड्रोन के बाइस धमाका हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जयशंकर ने कहा। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी से कोई समझौता नहीं करेगा और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हिंदो पाक में फायरिंग और फौजी कार्रवाई को रोकने पर समझौता हुआ है, तहम हिंदुस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है और इस पर कोई समझौता नहीं करेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। साइबर हमलों के खदशात में तेज़ी से इजाफा, फर्जी वीडियोस, तस्वीर, APK फाइल्स और फिशिंग लिंक्स तेज़ी के साथ फैलाए जा रहे हैं। चौकस रहने अवाम को पुलिस का मशवरा। हिंद पाक कशीदगी के पेश नज़र खबरों से मुतल्लिक़ साइबर हमलों के खदशात में शदीद इजाफा हुआ है। साइबर मुजरिमों की जानिब से बिलखुसूस सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल्स के जरिए हिंद पाक कशीदगी से मुतल्लिक़ फर्जी वीडियोस, तस्वीर, APK फाइल्स और फिशिंग लिंक्स तेज़ी के साथ फैलाए जा रहे हैं। साइबर पुलिस के मुताबिक साइबर हमलावर अवाम के जज्बात को देखते हुए इन्हें साइबर तरीक़े से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मवाद खुफिया वीडियो, हसास फुटेज, एक्सक्लूसिव और अपडेट के नाम से फैलाए जा रहे हैं, जिनमें जासूस सॉफ्टवेयर, फिशिंग लिंक्स हो सकते हैं। पुलिस ने शहरियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है, क्योंकि ये फाइल्स जैसे ही डाउनलोड होती है, जासूस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन या सिस्टम में अपलोड हो जाता है, जिससे बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और दीगर शख्सी डेटा तक रिसाई मुमकिन हो जाती है। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो नामालूम वीडियोस, तस्वीर खोलने से गुरेज करें और मैसेजेस या फाइल्स को फॉरवर्ड ना करें। किसी भी APK फाइल को मैसेजिंग ऐप के जरिए इंस्टॉल ना करें। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या मुस्तनद ऐप स्टोर्स का इस्तेमाल करें। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो हिंद पाक तनाज़ा से मुताल्लिक़ फुटेज या अपडेट्स का दावा करता है। मशकूक व्हाट्सएप ग्रुप्स को फ़ौरन एग्जिट, रिपोर्ट और डिलीट करें। किसी के साथ OTP शेयर ना करें। इसी तरह अजनबी अफराद की जानिब से हिंद पाक कशीदगी से मुताल्लिक़ सुर्खियों के साथ रवाना करदा ईमेल्स ना खोलें। मोतबर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। इसी तरह हिंद पाक तनाज़ा से मुताल्लिक़ खबरों के लिए सिर्फ मुस्तनद न्यूज़ चैनल्स और सरकारी सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल करें। मुल्क भर में जारी हाई अलर्ट के दरमियान हैदराबाद में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी, पुलिस कमिश्नर ने कहा। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी की वजह से मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी है। सिक्योरिटी इक़दामात के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में अवामी मुकामात पर पटाखे या आतिशबाजी करना सख्ती से ममनू करार दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र खुसूसन फ़ौजी इलाकों और कंटेनमेंट के आसपास के इलाकों में नाफिज किया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट, हैदराबाद में तालिबान के खिलाफ केस दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और नफरत आमेज मवाद पोस्ट करने पर हैदराबाद पुलिस ने BBA साले दुवम के एक तालिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा चंपापेट के कॉलेज के प्रिंसिपल ए श्रीकांत रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल के मुताबिक तालिबा नाम जाहिर नहीं किया गया, इसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भारत मुखालिफ और पाकिस्तान की हिमायत में नाजिबा और इश्तियाल अंगेज बयान पोस्ट किए थे, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर को निशाना बनाया गया था। इंस्टाग्राम पर इसकी स्टोरी में शामिल मवाद सख्त काबिल एतराज था, जबकि व्हाट्सएप पर भी इसने हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत में तबसरे किए। शिकायत में यह भी बताया गया है कि तालिबान ने हैदराबाद के बारे में भी बास इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स किए। इस मामले को संगीन करार देते हुए प्रिंसिपल ने IAS सदन पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई और तालिबान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबलों का रंगारंग आगाज, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर शख्सियात की शिरकत। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों का रंगारंग आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस बैनुल-अक़वामी इवेंट का रस्मी इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना की रिवायती सकाफती फ़नून और मुकाबले कुनंदगान की मगरबी फ़नून के हसीन इम्तिजाज ने तकरीब को यादगार बना दिया। इफ्तिताही ऐलान मिस वर्ल्ड की CEO जूलिया मोरले और चीफ मिनिस्टर ने मुश्तरका तौर पर किया। तकरीब में दुनिया के 110 ममालिक से आई हुई हसीनाएं रैंप पर जलवागर हुई। मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने तिरंगे के साथ इख्तितामी मार्च करके सामाईन को महसूस किया। सरहदों पर तैनात भारतीय फौजों के हौसले और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुंतजिमीन ने इन्हें सैल्यूट किया। तेलंगाना की सकाफत को उजागर करते हुए लंबाड़ा फनकारों का ढोल और डांस खास तवज्जो का मरकज रहा। मुंतजिमीन ने इसे दुनिया का कदीम और मुनफरिद फन करार दिया। इस मौके पर वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, सरकारी मुशीरान, कॉरपोरेशन चेयरमैन, अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर हादसा, 2 गाड़ियां शोलापोश, 3 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के पैगंबरपेट में हफ्ते की सुबह एक दिलखराश सड़क हादसा में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे ठहरी बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियों में फौरी तौर पर आग भड़क उठी। आग ने दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया और इनमें मौजूद 3 अफराद बाहर निकलने से कासिर रहे, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही झुलसकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में झुलसकर हलाक होने वाले नौजवानों की शनाख्त हैदराबाद के बहादुरपुरा के HB कॉलोनी के 23 साल दीपेश अग्रवाल, विजयनगर कॉलोनी के 22 साल सच्चे पाल पानी और मूसापेट के 23 साल प्रियांशु के तौर पर की गई है। 4000 डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने JHMC का मंसूबा। JHMC ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में तामीर के बाद तैयार डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिकीन में तकसीम करने के लिए 4 जिले कलेक्टर्स को मकतूब रवाना किए हैं। जिले हैदराबाद में 1400, जिले संगारेड्डी में 802, इस तरह 4000 मकानात खाली होने के हुक्काम ने निशानदही की। इन डबल बेडरूम मकानात को कलेक्टर्स फौरी मुस्तहिकीन में तकसीम करने की 15 दिन पहले मकतूबात रवाना करके हिदायत दी है। 4 अजला में जुमला 70,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल हुई है। सबसे ज़्यादा कोल्लूर में 15,660 मकानात तामीर किए गए। ताहल 66,000 मकानात मुस्तहिकीन के हवाले किए गए, जिनमें 30,000 अफराद मकानात में मुंतकिल नहीं हुए। ये तमाम लोग अपने मकानात मुखफ़्फ़ल करके दूसरे मुकामात पर क़याम पज़ीर हैं। चंद लोग मकानात को किराए पर देकर दूसरी जगह रह रहे हैं। ऐसे लोगों की निशानदही करके मुतल्लिक़ा कलेक्टर्स नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का मुस्बित रद्दमल ना मिलने और अलॉट करदा मकानात में मुंतकिल ना होने पर यह मकानात दूसरों को मुख्तस करने पर गौर किया जा रहा है। चंद इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इस्तदलाल है कि हुकूमत से मुख्तस डबल बेडरूम मकानात में रहने पर इन्हें अपनी मुलाजिमतों के लिए मुश्किलात पेश आ रही है। आने जाने का सफ़र तवील हो रहा है, जिसकी वजह से वो इन मकानात में नहीं रह रहे हैं। चंद मुस्तहिकीन इन्हें अलॉट मकानात को किराए पर देकर मुलाजिमत वाले इलाकों में मुक़ीम हैं। JHMC ने पहले 111 मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का निशाना मुख्तस किया था, जिसमें सलम इलाकों में 9,828 मकानात और 66 खाली मुकामात में 90,172 मकानात की तामीर का आगाज़ किया। 70,000 मकानात की तामीरात मुकम्मल हुई, जिनमें 66,000 मकानात मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। चंद मकानात की तामीरात जारी हैं। साल 2017 से 2019 तक ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के लिए 7,10,000 दरख्वास्तें मिली थी। हुक्काम ने इनमें 95,000 अफराद अहल होने की निशानदही करके इन्हें मकानात के लिए अहल करार दिया था। दरख्वास्तें दाखिल करने वालों में सिर्फ 12% अफराद को अहल करार दिया गया। मज़ीद 25,000 अफराद को मकानात मिलने हैं। इन 4,000 मकानात के लिए 25,000 अफराद में से इंतखाब किया जाएगा। 3 शहीद कांस्टेबल्स को फीकस 1 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले मुल्क में ज़मीनी सुरंग धमाका और फायरिंग के वाक़े में 3 पुलिस कांस्टेबल्स के अमवात पर गहरे ताज़ियत का इजहार किया। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, इनमें ज़िले मिर्चल मलकाजगिरी के घटकेसर के 27 साल संदीप, ज़िले कामारेड्डी पालूंचा के 29 साल बी श्रीधर, आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम के 23 साल पवन कल्याण शामिल हैं। गमज़दा खानदानों की मदद के तौर पर चीफ मिनिस्टर ने हर खानदान के लिए 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने ओहदेदार
खानदानों को हिदायत की है कि वो किसी ताख़ीर के बगैर तमाम दरकार माली इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएं। स्टेट सिक्योरिटी स्कीम के तहत हर खानदान को मजीद 80 लाख रुपए और 300 मुरब्बा गज की रिहायशी ज़मीन अलॉट की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि इन खानदानों के अहल अफराद में से किसी एक रुकन को सरकारी मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने इरादा किया है कि हुकूमत रियासत की खिदमत करते हुए कुर्बानी देने वालों के खानदानों की मदद के लिए पाबंद अहद है। जारी करदा एक सरकारी बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन बहादुर कांस्टेबल्स की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। एसएससी कामयाब तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। उर्दू मीडियम से एसएससी कामयाब या अंग्रेज़ी या तेलुगु मीडियम से एसएससी कामयाब तलबा और तालिबात जिनकी ज़बान दुव्वम उर्दू ही हो, वो भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के मुस्तहिक़ हैं और इसमें सिविल, कंप्यूटर कोर्स, IT, इलेक्ट्रॉनिक शोबेजात दाखिला ले सकते हैं। दाखिला बज़रिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वेबसाइट के जरिए 13 मई आखिरी तारीख है और एंट्रेंस एग्ज़ाम 13 जून को होगा। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात से इस सुनहरी मौके से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की गई है। अगर ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात की खातिर ख्वाह तादाद एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के मुतमन्नी हो तो डॉक्टर गुलाम यज़दानी खान ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त कोचिंग का इंतजाम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 7661090546 या 8522800636 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल में काम करने वाली लेडी डॉक्टर ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक शहर के एक मारूफ हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली 34 साला निमृता पिछले कुछ दिनों से मंशियात के आदी हो चुकी थी। इस सिलसिले में उसने व्हाट्सएप के जरिए मुंबई के विक्री विक्ता विंस धक्कर से 5 लाख रुपये मालियत की कोकीन का ऑर्डर दिया। निमृता ने ऑनलाइन अदायगी के जरिए ये रकम विंस धक्कर को मुंतकिल की। पैसे मिलते ही धक्कर ने अपने डिलीवरी बॉय कृष्णा रामपियार 38 साल के जरिए ये मंशियात हैदराबाद भेजी। जब रामपियार रायदुर्गम में डॉक्टर निमृता को कोकीन दे रहा था उसी वक्त पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 53 ग्राम कोकीन जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई गई है, 10,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर निमृता अब तक मंशियात पर तकरीबन 70 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मंशियात की खरीद और फरोख्त का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड होने का भी इम्कान है। महकमे ने खबरदार किया है कि आज कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान भी है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। इसी तरह अगले 2 दिनों में भी 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की पेशकशी की गई है। भारत में इस साल 27 मई को ही जुनूब मगरबी मानसून एक कुंभ जून से पहले ही दाखिल होने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून 27 मई को केरला के साहिल से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जो मामूल से 5 दिन पहले है। पिछले साल ये 30 मई को आया था। 2023 में 8 जून और 2022 में 29 मई को दाखिल हुआ था। महकमे मौसमियात ने इस सीज़न में मामूल से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जाहिर की है और ये भी कहा है कि एल निनो जैसी खुश्क साली की सूरत हाल का इम्कान कम है। भारत में 52% ज़राई ज़मीन बारिश पर इन्हिसार करती है, जो कुल ज़राई पैदावार का 40% हिस्सा फराहम करती है। मानसून का वक्त पर होना और बेहतर होना मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुआशी इस्तेहकाम, पीने के पानी, बरक़ी पैदावार और GDP में 18.2% हिस्सेदारी के लिहाज से निहायत अहम समझा जाता है। मीडिया चैनल्स को शहरी दिफा के सायरन इस्तेमाल न करने का मशवरा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान शहरी दिफा की तैयारियों को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए शहरी दिफा के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया चैनलों को मशवरा दिया कि वो अपने प्रोग्रामों में शहरी दिफा की फ़िज़ाई हमले के अलर्ट सायरन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसे गैर ज़रूरी तौर पर बजाने से लोगों में इसके लिए हसासियत ख़त्म हो जाएगी। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल ने हफ्ते को यहाँ सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के सेक्शन 3(1) का इस्तेमाल करते हुए मीडिया चैनल्स को मशवरा दिया कि वो अपने प्रोग्रामों में इन सायरन का इस्तेमाल ना करें। मशवरे में कहा गया है कि इस सायरन का बाकायदगी से इस्तेमाल लोगों को इसके लिए बेहिस कर देगा और वो इसे मामूल का मामला समझकर इसकी परवाह नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि इसका नतीजा ये होगा कि जब हकीकत में लोगों को हवाई हमले के बारे में आगाह करने के लिए सायरन बजाया जाएगा तो लोग इस पर तवज्जो भी नहीं देंगे। ख्याल रहे कि ज़्यादातर मीडिया चैनल्स अपने प्रोग्रामों में ऐसे सायरन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर पर सैफ अली खान का बड़ा बयान, कहा मैं अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक हर कोई अपनी राय दे रहा है। वहीं हिंदुस्तानी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह पहलगाम हमले का बदला लिया, इसे लेकर भी खूब सताइश की जा रही है। इसे लेकर फिल्मी हस्तियां भी तारीफ करने से पीछे नहीं रहे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने भी ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट किया और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की फैमिली के साथ खड़े रहने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान ने हिंदुस्तानी हुकूमत के कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं अपनी हुकूमत और पहलगाम में बेगुनाह लोगों को कत्लेआम पर इनके रिस्पांस के साथ पूरी तरह से इत्तेहाद और सपोर्ट में खड़ा हूं। सैफ अली खान ने पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की फैमिली के साथ होने की भी बात कही। अदाकार ने कहा, मेरी हमदर्दी और दुआएं हमारी जमीन पर हुए इस हालिया दहशतगर्दाना हमले के तशद्दुद से टूट चुकी फैमिली के साथ हैं। इस दौरान सैफ ने हिंदुस्तानी फौज के नौजवानों की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा, मैं हमारे मुस्लिह अहलकारों की बहादुरी और हिम्मत को सलाम करता हूं और हमें महफूज रखने के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि हम सभी दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हों। जय जवान जय हिंद। चीन में दुनिया के बुलंद तरीन डैम की तामीर, पानी जखीरा करने का अमल शुरू। चीन में दुनिया के बुलंद तरीन डैम की तामीर इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सिचुआन में जेर तामीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शिवांगयांगको में पानी को जखीरा करना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट में पानी को जखीरा करने का अमल 1 मई से शुरू हुआ, जो डैम को ऑपरेशनल बनाने की जानिब अहम संग मिल है। सतह जमीन से 315 मीटर बुलंद इस डैम में 110 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत होगी, जबकि सालाना 2000 मेगावाट बिजली का हुसूल मुमकिन होगा, जिससे 80 लाख घरों को बिजली फराहम की जा सकेगी। सिचुआन के आबाद तिब्बतन और जियांगनामी इलाकों में वाक़ इस मंसूबे की लागत 4 अरब 90 करोड़ डॉलर है और इसकी तामीर लगभग 10 साल से जारी है। तामीर मुकम्मल होने के बाद इस डैम को बिजली की पैदावार और सैलाबी पानी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस डैम को दरियाए दादू में तामीर किया जा रहा है, जो सतह मुर्तफ़ा तिब्बत से बहता हुआ सिचुआन पहुँचता है। 315 मीटर बुलंद डैम की बुलंदी किसी 100 मंजिला इमारत के बराबर समझी जा सकती है और ये अभी दुनिया के बुलंद तरीन जिंगबिंग 1 डैम, जो सिचुआन में ही वाक़ है, इससे 10 मीटर ज्यादा बुलंद है। पानी जखीरा करने के पहले मरहले में पानी की सतह 2344 मीटर तक पहुंच गई, जो दरिया की हकीकी बुलंदी से 80 मीटर ज्यादा है। इसे तामीर करने वाली कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के मुताबिक डैम की तामीर जारी है और इससे बिजली की पैदावार साल 2025 के आखिर तक शुरू होने की तवक्को है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस डैम की तामीर से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 7 लाख टन से ज्यादा कमी लाने में मदद मिलेगी, जबकि माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि डैमों की तामीर के हवाले से चीन दुनिया में सबसे आगे है और वहाँ 1950 की दहाई के बाद से 15 मीटर से ज्यादा बुलंद 22,000 से ज्यादा डैमों की तामीर हुई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।